अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाइयों को, दोस्तों को और यूट्यूब पे नए आए हैं जो भी, उन सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज ईद का दिन है और पाकिस्तान में और खलीज के बहुत सारे ममालिक में आज ईद है और सब भाइयों को मेरे तरफ से ईद मुबारक। और जहाँ जहाँ पे ईद नहीं है उनको एडवांस में ईद मुबारक हो। और काफ़ी टाइम के बाद हमने सोचा कि चलो यार ईद का दिन है तो भाइयों से थोड़ा सा गपशप लगाएं। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा सा यहाँ पे था नहीं, थोड़ा पाकिस्तान से बाहर था, तो इसलिए आप भाइयों के साथ थोड़ा सा गपशप नहीं हुआ था। और केबल के बारे में, इंटरनेट के बारे में जो मालूमात थे वो दे नहीं सके बहुत सारे। इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह भी आए हैं, तकरीबन कुछ टाइम हुआ है। फिर रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में तो इतना ज़्यादा आपको पता है कि नहीं हो सकता बंदे से काम। तो चलो मैं इंशाल्लाह बहरहाल, क्योंकि काम जितना बढ़ता है तो फिर आपको पता है कि उसके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि हमारी भी कोताही थी कि हम आप लोगों से बातचीत नहीं कर सके और आप लोगों के मैसेजों के शायद हो सकता है हम जवाब भी नहीं दे सके, क्योंकि ज़्यादा इतना मैं जो है ना चीज़ों को देखता नहीं था। उसका वजह यही है कि कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थे और पाकिस्तान में था नहीं मैं, तो इस वजह से मैं नहीं बात कर सका आप लोगों के साथ। और जो दोस्त नए जो इंटरनेट पे आए हैं और इंटरनेट का काम कर रहे हैं, उन सबको अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई मामलात हों तो हमसे बिल्कुल मैसेज पे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हमसे कि हम उनको उनका रिप्लाई दें या उनका जवाब दें, और जो हमसे वो बन सकता है, हमसे जो हो सकता है। बहरहाल कोशिश यही है कि बस काम को अपना बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाजे से करते जाएं। बहरहाल मेरे मेरे मुताबिक जो मैं सोच रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन केबल लगभग तकरीबन 50% से तो अबाउट यानी वो डंब हो गया है। और हो सकता है रिसेंटली 2 साल 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल तौर ये यानी खात्मे की तरफ चला जाएगा और उसकी जगह पे आईपीटीवी ले लेगा। और काफ़ी बड़े शहरों में तो तकरीबन आईपीटीवी चल रहा है, मगर रूलर्स में अभी तक केबल है बहुत जगहों पे। अलबत्ता केबल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले चलता था। और माज़रत के साथ इसमें सबसे बड़े हाथ जो है ना वो लाइट का है। तकरीबन लाइट मैं समझता हूँ कि 24 घंटों में 8 घंटे भी अगर यानी कि टाउन है या आपका तहसील है, अगर उसमें 10 घंटे लाइट रहती है तो फिर उसका मतलब है कि छोटे देहातों में तो आप ना ही समझें, तो वहाँ पे तो केबल बिल्कुल ख़त्म है। और केबल को ख़त्म करने में मैं समझता हूँ कि जो हाथ सबसे बड़ा हाथ है वो है लाइट का। और लाइट ने ही केबल को ख़त्म किया है, लाइट ने ही केबल को तबाह कर दिया है। और बहुत जगह पे आ जाएगा भाई सोलर सिस्टम। देखें बहुत जगहों पे सोलर सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकती, और सोलर सिस्टम यहाँ पे लोगों के पास वैसे लगे हुए हैं कि मिसाल के तौर पे एक पंखा चल गया उनका या एक दो लाइटें चल गई, उनसे उनका गुजारा उसी से हो जाता है। अलबत्ता टीवी के लिए आपके पास लाजमी है कि उसके लिए प्लांट चाहिए या इसके लिए थोड़ा सा हेवी चीज़ चाहिए। तो बहुत सारे भाई, बहुत सारे जो इस चीज़ से रिलेटेड है वो अफोर्ड नहीं कर सकते इन चीज़ों को। कोशिश यही है कि मैं अभी भी टाइम है केबल ऑपरेटरों के पास, तो कोशिश करें अपने आप को अपग्रेड करने की। बहरहाल एंड है और कभी भी एंड हो सकता है इसका। रूलर्स में तो तकरीबन एंड हो गया है, अभी रह गए हैं तहसील और टाउन और डिस्ट्रिक्ट्स। और मैं समझता हूँ कि ये भी इनको भी हम समझें कि बस अगर कहने के मुताबिक ही ना ही समझें तो ये भी एक एक करके जो है ना बिल्कुल ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। एक इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगा है। इक्विपमेंट आपको पता है कि 17,000 का अगर नोट मिलेगा प्रीवेल का, तो आप कहाँ पे उसको जो है ना, आपका कस्टमर आपको 2,200 रुपये देता है मंथली और 250 रुपये मंथली दे रहे। देखिए हम तो चलो डिजिटल सिस्टम चलाते हैं तो हमारे चलो हम तो थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। अलबत्ता जो जो इनलॉक केबल है, आप किसी भी भाई से पूछें अगर वो तहसीलों में, जो छोटे शहरों में सिंध के काफ़ी जगह पे, तो वो 250 300 से 250 200 250 300 से ऊपर जा ही नहीं सकते। अगर 250 300 रुपये जो बंदा ले रहा है मंथली, तो अगर वो एक नोड लेगा, अगर एक महीने में अगर उसका नोड ख़राब हुआ, अगर नोड ख़राब हो जाए
اس के लिए आपको कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये चाहिए नोड को बनवाने के लिए। अगर उसकी मॉड्यूल अगर वो चेंज कर देते हो, वो जो मॉड्यूल पहले कम था, अब वही मॉड्यूल आपको 350-400 से, मैं समझता हूँ कि रिसेंटली मैंने टच नहीं किया है, हो सकता है 500 का भी हो। तो उसी तरीके से आपको पावर सप्लाई है। तो अगर आप वैसे ही नोड को बनवाने जाओ तो इतने ही खर्चे हैं उनके। अगर आप नोड नया ले लेते हो तो आप ब्रांड न्यू नोड अगर प्रीवेल का लेते हो चाइना वाला, तो वो 17,000 रुपये का है। अगर 17,000 रुपये में आपको एक नोड मिल जाता है, अगर आप ट्रांसमीटर को टच करोगे तो वो मैं समझता हूँ 90,000 तक होगा नया। अलबत्ता सेकंड हैंड तो लाजमन मार्केट में मिलता रहता है, तो वो एक सेकंड हैंड आप बाय कर सकते हो। बहरहाल उसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही यानी एक मखसूस यानी एक दायरे में बंद करके रखे हैं केबल को। केबल तो बिल्कुल जो है ना वो अभी निकलने के मूड में है ही नहीं। तो क्योंकि एक वक्त था, एक चांस थे, तो अगर इस पर थोड़ा सा कोशिश करते तो हो सकता है कि केबल अब हो जाता। एक तो लंबे चौड़े फीसें, और आपका सब्सक्राइबर फीस भी अभी 24% है, पहले 12% होता था, अभी 24% है। एक तो कमाइयाँ नहीं है, एक तो बिल्कुल केबल पीछे की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ से ये 24% टैक्सेस। उसके बाद आप यकीन करोगे कि मेरा रिविडेलेशन था, यानी कि आपका 5 साल का जो होता है, उसमें मैं वो पेमेंट है उसी के अंदर सब्सक्राइबर लगा रहे हैं। अब सब्सक्राइबर फीस उसी के अंदर लगा रहे हैं, और 2-4 महीने के बाद आपका जो रिन्यूअल आ जाता है, रिन्यूअल के अंदर भी आपका सब्सक्राइबर फीस लगा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, एक केबल बिल्कुल कमा नहीं रहा है, बिल्कुल केबल जैसे कि रिवर्स में जा रहा है, वो अपने सांसें आखिरी सांसें गिन रहा है। तो आप उसके ऊपर टैक्सों के ऊपर टैक्सें लगा रहे हैं। एक टैक्स आपने लगा दिया तो अच्छा, वो एक टैक्स था आपने जो है ना उसके, चलो 5 साल के जो हो जाता है, आपने उसमें एफबीआर डाल दिया, एफबीआर के बाद दूसरे टैक्स डाल दिए, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर सब्सक्राइबर भी दे दो। पहले सब्सक्राइबर का तो मैटर मैंने नहीं सुना था, अभी वो सब्सक्राइबर फीस भी इसी के अंदर आ गया। अच्छा, वो सब्सक्राइबर फीस के बाद आपको 2-4 महीने के बाद रिन्यूअल आ जाता है, रिन्यूअल के अंदर भी आपको फिर से सब्सक्राइबर फीस देना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कमा कुछ नहीं रहे हैं, और टैक्सों के मद पे टैक्सें के ऊपर टैक्सें दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे फरमाइशी गाने चलते थे एक टाइम में, आपके सीडीओं पे आजकल फरमाइशी चैनल चलते हैं। और फरमाइशी चैनल ये है, हर कोई एक ऑफिसर का ड्यूटी हो जाता है, वो अपना चैनल लगा लेता है, फिर दूसरे का आ जाता है, डेली वेजेस पे 1-2 न्यूज़ चैनल लगाना पड़ता है मजबूरी में। और आपके पास एक तो जगह नहीं है, आपके पास इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, आपके डेली वेजेस पे आपके न्यूज़ चैनलों को घुसा रहे हैं। और न्यूज़ चैनल को बाय आप मुझे कमेंट्स में बताना है कि न्यूज़ चैनल को देखने वाले कितने हैं। आज के दौर में जो रिसेंटली जो आपका दौर आ रहा है ये सोशल मीडिया का, तो मैं समझता हूँ कि 10% से 20% मुश्किल से न्यूज़ चैनलों को देखा जा रहा है। और मैं जितना देख रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपने लाजमन केबल ऑपरेटर लाजमन हमारे पास कुछ सब्सक्राइबर है, तो उस अंदाजे से मैं एक बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 10% से 20% भी न्यूज़ चैनलों का भी इस टाइम व्यूवरशिप नहीं है। वो तो बिल्कुल उसका व्यूवरशिप तबाह हो चुका है। वो अपनी तरफ से अगर पीपल मीटर पे कुछ दिखाएंगे तो वो अलग एक बात बन जाएगा। बहरहाल यही है उनका मैटर, और यही इनकी कहानी है। तो मैं समझता हूँ कि केबल का अल्लाह ही हाफिज़ कर रहे हैं, और अल्लाह ही हाफिज़ करने में खुद का हाथ है, इसमें कोई दूसरे का हाथ नहीं है। आपके बिजली ना होंगे, आपके जो है ना, अगर इक्विपमेंट इतना महंगा होगा, आपकी इतनी बड़े सब्सक्राइबर फीसें होंगे, आपके जो है ना सीडीओं की फीसें होंगे। आप देखें, मैं समझता हूँ दूसरा साल है मैं सीडी नहीं चलाता। अनाउंस बिल्कुल मैंने बंद कर दी है। अनाउंस चलाएं किसी, एक तो एड नहीं है, दूसरा आपके पास लाइट नहीं है। और एक लाइट तो बहुत ज़्यादा महंगा है, लाइट भी नहीं है। आप दो दो तीन तीन सीढ़ियाँ लगा लो, लाजमन उसके ऊपर कंप्यूटर लगेगा, वो लोड भी जो है ना उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम बोलेंगे यार एड वैसे भी नहीं आ रहा है हमारे पास, इससे बेहतर है तो हम बंद कर दें उसे। हम बंद कर चुके हैं, तकरीबन 2 साल हुए हैं, मगर पीछे से जो है ना हमें टैक्सें दे रहे हैं। और मज़े वाली बात यह है कि सोने पे सुहागा यही है कि उसके बाद हम टैक्स से तो वो जो उनका फीस हो रहा है वो भी दे रहे हैं, फिर एड सेल के भी टैक्सेस दे रहे हैं। अभी एड का एक चीज़ चल ही नहीं रहा है, उसके लिए भी हमें एड के जो है ना परसेंटेज देने पड़ते हैं
कि भाई हमारे पास साल में इतने एड चले और इसके जो है ना परसेंटेज ये है और हम परसेंटेज भी दे रहे हैं आपको। बहरहाल बहुत मुश्किल हो चुका है काम करना, बहुत ही एक मुश्किल हालात में केबल चल रहा है। बस दुआ ही है, बस जो बंदा केबल से ट्रांसफ़र हो चुका है इंटरनेट पे तो उनको बस ऐसे समझो कि वो लकी था, और लकी उसी टाइम में था। अभी अभी रिसेंट मैं समझता हूँ कि आज के 6 महीने या साल के बाद अगर आपके इंटरनेट पे चले जाओगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसी टाइम में, क्योंकि आजकल के जो इंटरनेट की कंपनीज है वो आपको जो है ना, आपके पास जब तक सब्सक्राइबर नहीं होते तब तक वो आपको घास भी नहीं डालते। लाजमी है उसके लिए सब्सक्राइबर, अगर आपके पास सब्सक्राइबर हैं तो आप ऐसा समझो कि आप उनके साथ डील भी कर सकते हो, उनके साथ बात भी कर सकते हो। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और इनकी कहानियाँ सुनाएंगे, और कोशिश मेरा यही है कि कुछ कंपनियों के ऑफिसों में जाऊँ, इंटरनेट कंपनीज के उनके दफ्तर आपको दिखाऊँ, उनके जो है ना सिस्टम है आपको दिखाऊँ, कहाँ से ऑपरेट करते हैं। कोशिश यही है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अपना और अपने फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करें ईद को, और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।